इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह है कि अब कुछ ही पलों बाद आपको जानकारी मिल पाएगी कि जो बाकी के जिले बचे हैं पंचायत चुनाव में जिनकी घोषणा होनी है वो किस तरीके से अब तारीख सामने आएगी। कुछ ही पलों बाद आपको वो जानकारी खबर तक देने जा रहा है। हमारी टीम वहां पर मौजूद है। सीधे तस्वीरें कुछ ही पलों बाद हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधे आप देखने जा रहे हैं। एक एक जानकारी बहुत अहम है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। ये भी आपको बता दें हिसार जिले को लेकर भी जानकारी दी जा रही है और सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कुछ ही देर बाद, अब कुछ ही पलों बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। आइए सुनवाने का प्रयास करते हैं आपको। और 143 पंचायत समितियों की वो 27/11 को होगी, संडे को। और उसके इमीडिएटली बाद जैसे ही काउंटिंग ख़त्म होती डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगा। तो ये प्रोग्राम है। एक बार मैं फिर बता दूं, आज से चुनाव की घोषणा है, डिक्लेरेशन है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन 4 जिलों में भी अब से लागू हो जाएगा और कल से नोटिफिकेशन होके 5/11 से नॉमिनेशंस आने शुरू हो जाएंगे। 11/11 तक नॉमिनेशंस लिए जाएंगे और 12/11 को स्क्रूटनी होगी। 14/11 को विड्रॉल 3 बजे तक हो सकेंगे। 14/11 को 3 बजे के बाद फाइनल लिस्ट ड्रॉ होने के बाद सिंबल्स अलॉट होंगे। 22/11/2022 को जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए वोट डाले जाएंगे सदस्यों के लिए। और 25/11/2022 को ग्राम पंचायतों के लिए पंच सरपंच के पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। टाइमिंग रहेंगे सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। रीपोल अगर कोई जिला परिषद पंचायत समिति का हुआ वो 25/11 को होगा और पंचायतों का कोई रीपोल हुआ तो 27/11 को होगा। और 27/11 को ही सभी 22 के 22 जिला परिषद और 143 पंचायत समितियों का जो मतगणना वोटों की हो जाएगी। जो पहले रखे हुए होंगे 18 जिलों के वो भी, और इन चारों के मिला के 27 को 27/11। पूरे स्टेट में होगी तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी 22 हो जाएंगे इसके साथ ही। ये जो पहले और दूसरे वाले में कोई शिकायत आई है किसी तरह? शिकायत तो देखिए इतना बड़ा प्रजातंत्र है तो शिकायतें आती रहती हैं, साथ ही साथ हम उनका समाधान भी करते रहते हैं। शिकायतें कुछ तो ऐसे, कोई स्टाफ मान लो वहीं पे पोस्टेड है और किसी की भाभी लड़ रही है, किसी का भाई लड़ रहा है, किसी की माँ लड़ रही है, तो उसको उस वार्ड से बदलने की या ज़िले से बदलने की। इसी तरह कोई SHO है मान लो उसी ज़िले का है, तो जो डायरेक्ट तो फैमिली मेम्बर अगर है, खुद की वाइफ या माँ पिताजी या बेटा बेटी लड़ रहा है, फिर तो डायरेक्ट एक्शन हो जाती है। अगर परिवार से कोई और है वो फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आता, लेकिन फिर भी उस पर नज़र बनाए रखने के लिए DC SP को कहा जाता है। इस तरह की शिकायतें आई हैं। एक आधी जगह ये थी कि जी हमारा बूथ था और इस बार क्योंकि हमने 1000 वोटों पे एक बूथ बनाया है कि जी हमारा बूथ तोड़ दिया, दूसरे गांव में शिफ्ट कर दिया, तो जहाँ कहीं जेन्युइन लगा तो उसको रिकन्सिडर कर लिया। कुछ शिकायतें इस तरह की, जी हमारे यहाँ संवेदनशील नहीं घोषित किया गया, हमारे यहाँ पिछली बार भी झगड़ा हुआ था, अब भी हो सकता है, तो उनको संवेदनशील बूथों में डालने के लिए DC SP को कह दिया गया आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन इंक्वायरी। बाकी छिटपुट नॉमिनेशन पे जी इसकी सर्टिफिकेट गलत थी, उसका ये था वो था, उसमें कोई हम दखल नहीं कर सकते। वो रिटर्निंग ऑफिसर का अपना डिसीजन है, उसके खिलाफ सिर्फ इलेक्शन पिटीशन हो सकती है। तो अमूमन इस तरह की शिकायत है। कोई ऐसे फाइनेंशियल या कोई जैसे आ जाता है कि ये पंचायत में शराब नहीं इस तरह की बड़ा मामला नहीं। हैरानी की बात है कि कोई ऐसी मेरे पास नहीं शिकायत आई कि कहीं शराब बंट रही हो या कहीं। दिवाली पे छिटपुट ये है कि जी मिठाइयाँ बांट दे, खिला दिया, वो तो फिर अब त्यौहार का है टाइम, उसका तो क्या लंबी थोड़ी। पर इस तरह की कोई ओपनली ब्लेटेंट को इस तरह की शिकायत नहीं है।
ये इसमें जो ये सीटी का एग्जाम भी होना है 5-6 नवंबर को, हाँ जी, हाँ जी। ये हाँ इसकी चुनाव की व्यवस्था पे नहीं, वो हमने उसको देख के ही रखा था। 30 और 2 तारीख इसलिए रखी थी, और जो HPSC के भी 29 और 31 कुछ वो हैं एग्ज़ाम मेन के, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रखा गया कि क्योंकि वहाँ भी पुलिस बंदोबस्त काफ़ी चाहिए होगा, और मतलब और बहुत से कारणों में एक कारण ये भी था कई फेजेज में कराने का कि सारी पुलिस फिर एक साथ नहीं अवेलेबल हो सकती। आज वो होम मिनिस्टर्स का सम्मेलन भी हो गया है, तो फरीदाबाद और पलवल जो रोके हुए थे वो भी हो जाएंगे। तो सर्वसम्मति से कितने जो है उम्मीदवार चुने गए? हाँ, सर्वसम्मति से पंच तो काफ़ी संख्या है। पहले लगभग 2016 में 64.3 यानी 64.3% पंच जो है सर्वसम्मति से चुने गए थे। इस बार पहले फेज में 66.1, तो ये अभी इंडिकेटिव है क्योंकि अभी पूरे स्टेट में क्या रीजन टू रीजन वेरी कर सकता है। सरपंच लास्ट ईयर पूरे स्टेट में लास्ट टाइम जो 2016 में चुनाव हुए थे 4.4 यानी 4.4% अनअपोज्ड थे। इस बार पहले फेज में 9 जिलों में 5.1 है जिनके सिंगल नॉमिनेशन आए हैं। पंचायत समितियों में इसी प्रकार 3.9% अनअपोज्ड थे 2016 में, इस बार 4.4% पहले 9 जिलों में है। जिला परिषद में पिछली बार 0.5% थे, इस बार कोई अनअपोज्ड नहीं है। नंबर्स अगर आप देखना चाहेंगे तो जिला परिषद में जैसे मैंने बताया कि पहले 9 जिलों में कोई भी अनअपोज्ड नहीं चुना गया है। पंचायत समितियों के जो सदस्य हैं 56 लोग अनअपोज्ड चुने गए, 25 उसमें से पुरुष हैं और 31 महिलाएं हैं। सरपंच 133 चुने गए, 2607 जो इन 9 जिलों के बनते हैं उनमें से 2607 में से 133 सरपंच अनअपोज्ड चुने गए हैं, जिसमें 74 पुरुष और 59 महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा कौन से जिले में? जिला हुआ तो एक सेकंड, एक्चुअली है तो सही लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि पॉपुलेशन अलग अलग है ना। है मेरे पास डिटेल है। जो भिवानी है, भिवानी में जो पंचों का दिया हुआ है 1121 मेल और 1116 फीमेल यानी 2237 सॉरी जो कैंडिडेट है पंचों के वो अनअपोज्ड चुने गए हैं। हाँ दे देते हैं, करा देते हैं, करा देते हैं आप। हाँ इसमें से फिर आप पंचों को बता दीजिए सर। हाँ जी, पंचों को बता दीजिए। पंचों का बताया मैंने आपको। पंचों का जो नंबर है पंचों का नंबर पंचों का नंबर है 25,968 है। इन 9 जिलों के जो चुनाव जिनके लिए होने थे उसमें से 17,158 नहीं सॉरी जबकि का ये है बरवाला की करेक्ट कर ली थी। बरवाला की फिगर कुछ नहीं, जबकि बरवाला वाला के बाद चेंज आई थी कुछ शायद इसमें 17,158 की बजाय 16 कुछ थे। ये कौन सा डालना है मेरे को? यही है। हाँ वो 16 टोटल में आए थे ना सब। चेक करो यही चेक करके नहीं अम्बाला में बरवाला डिस्ट्रिक्ट की वो लिस्ट एक्चुअली आई नहीं थी, अभी अपडेट 1 मिनट में करके आपको शेयर करता हूँ। सॉरी मुझे पुराना अपने SDM का सरपंच आपने डीसी करते ही बरवाला को ले लिया था। कुछ शिकायतें क्या मतलब रिप्रेजेंटेशन ये भी आई थी महिलाओं की ओर से,
क्योंकि हमें पुरुषों वाले वार्ड में हमें खड़े नहीं दिए जा रहे हैं, तो वही 50% रिप्रेजेंटेशन की वजह से। तो उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं फिर आप? वो तो फिर उनको बता रहे हैं कि भाई इस बार आप इवन में जाएंगे, अगली बार ऑड में जाएंगे। और प्लस वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग भी है, स्टे कोई है नहीं उसकी, तो फिलहाल तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। ये इक्का दुक्का ये है, मतलब जिलेवार माने कि 20-22 आई हैं, कितने आई हैं? नहीं, एक के दो मोर और लेस तो लोगों को बताइए कि भाई मैं इसमें खड़ा हो सकता हूँ। अवेयरनेस बहुत है लोगों में, बहुत अवेयरनेस है। नहीं, लंबे खिंच गए ना सर, उनको एक एक चीज का पता था। कुछ पंचों के ऐसे भी हैं वार्डों में, कुछ नॉमिनेशन नहीं भी आए हैं, लेकिन वो फिगर अभी NIC से अभी टोटल अपलोड नहीं हो पाई है, तो वो तो बाई इलेक्शन में जाएंगे, थोड़े से नंबर्स होंगे कुछ। सरपंच का कोई ऐसा है जी? ठीक था, ठीक है, 16 कंटेस्टिंग थे। अच्छा ठीक ठीक। हाँ, तो ये पंचों की स्थिति जो है 25,968 पंच बनते हैं इन 2507 पंचायतों में, 9 जिलों में, 2607 पंचायतों में। इनमें टोटल नॉमिनेशन आई थी हमारे पास 39,619, 21,656 पुरुष, 17,963 महिलाएं, और जो रिजेक्ट हुए हैं इसमें से पुरुषों के 343, महिलाओं के 422, यानी टोटल 765, और विड्रॉल हुई इसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर, पुरुषों की 3,024, महिलाओं के 1,845, यानी 4,869 विड्रॉल हुई, और जो यूनानिमसली जो इलेक्ट हो गए अनअपोज पंच 8,708 पुरुष और 8,450 महिलाएं, टोटल 17,158। अब केवल जो 8,810 सीटें हैं उनके लिए 16,832 लोग कंटेस्ट में हैं। जो आपके जी 60% से ज़्यादा जो हाँ जी, हाँ जी 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 जी। इसकी जगह फटाफट करा के 50 से कह दिया 100 सर, हाँ, आ रहा है। हाँ। कोई ये एजुकेशन संबंधी जो अभी तक शिकायत आई है, हाँ अर्जी दे दी आपने? वो सब वो एक्चुअली पोस्ट इलेक्शन ही उन पे कुछ कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर के डिसीजन में कोई वो इंटरफेरेंस का कोई प्रावधान नहीं है ना। एट द मोस्ट अगर कोई गाइडेंस मांगता है आरओ, वो हमसे रेलेवेंट रूल के हिसाब से उसको एडवाइस कर सकते हैं, बट कोई रिव्यू का, रिवीजन का, अपील का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें सर जो पहले चरण में जो मतदान होगा, अति संवेदनशील जो है, जी कितने अगर बूथ नहीं है तो कितने जो जिले हैं नहीं है, जो जैसे अति संवेदनशील जहाँ पर आप ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, लॉ एंड ऑर्डर के विषय, वो कौन सी है? जो तो इन 4 जिलों के तो मैं बता देता हूँ अभी, और उनके भी हैं मेरे पास फिगर। हाँ जी जी। पहले जो 9 जिले हैं जिनको परसों वोटिंग हो रही है 30 तारीख को, उसमें सेंसिटिव हैं 1273 और हाइपर सेंसिटिव है 1651। उससे अगले फेज के लिए उससे अगले फेज में हैं 976 सेंसिटिव हैं, 1023 हाइपर सेंसिटिव हैं, टोटल 5,963 हैं, और फर्स्ट राउंड में 6,019 हैं बूथ, 1,273 सेंसिटिव और 1,651 हाइपर सेंसिटिव। चाय लगवाओ। और कोई खास बात? बस तो चाहे फिर बाहर को बता दें एक एक करके जानकारी अभी हम अब देंगे आपको। जानकारी बड़ी है कि हरियाणा चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकी के जो 4 जिले बचे थे उसमें पंचायत चुनाव और जिला परिषद के चुनाव की घोषणा कर दी है। और जानकारी सबसे बड़ी है जो आप जानना चाहते हैं, 4 जिलों में जिला परिषद पंचायत समिति सदस्य मतदान 22 नवंबर और पंच सरपंच का मतदान 25 नवंबर को होगा। सबसे बड़ी जानकारी तो यह है, स्क्रूटनी 12 नवंबर को होगी और नॉमिनेशन की तारीख 5 से 11 नवंबर रहेगी। 2 दिन की इसमें बीच में छुट्टी भी रहेगी, ये भी गौर करने वाली बात है। 12 तारीख को जो
नॉमिनेशन दाखिल किए जाएंगे उसकी पड़ताल होगी, यानी जिसे स्क्रूटनी हम कहते हैं। और उसके बाद एक और जानकारी काफी अहम है, 18 जिलों के पहले जो चुनाव की तारीख है वो ऐलान कर दिया गया था, बल्कि पहले चरण के प्रचार का तो आज अंतिम दिन था और 30 अक्टूबर को वोटिंग भी होनी है पहले चरण के जिला परिषद के लिए। लेकिन 2 नवंबर को पहले चरण के पंच सरपंच के लिए भी मतदान होना है, उसके लिए भी तैयारी पूरी कर दी गई है। दूसरे चरण का भी आप जानते हैं, दूसरे चरण के लिए भी घोषणा कर दी गई थी। लेकिन बाकी जो 4 जिले बचे थे, जिसमें फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार और पलवल था, इसकी घोषणा हो चुकी है और इसी के बारे में हम लगातार आपको जानकारी भी दे रहे थे। 3 फेज में कुल मिलाकर ये चुनाव हो रहे हैं, पंच, सरपंच और जिला परिषद की। ये जानकारी पहले ही चुनाव आयोग दे चुका था हरियाणा का। और अब 5 से 11 नवंबर के बीच नॉमिनेशन दाखिल किए जा सकेंगे तीसरे फेज के लिए। और साथ ही एक बार फिर से जानकारी आपको दे दें कि जो पहले चरण में जो जिले थे वो पानीपत, भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला और यमुनानगर थे। और बाकी जो दूसरे फेज में थे उनके बारे में आपको बता दें, वो अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत थे। अब जो बाकी 4 जिले बचे थे उनमें थे फतेहाबाद, फरीदाबाद, पलवल और हिसार। इनमें भी अब घोषणा हो चुकी है और आपके सामने सबसे अहम जानकारी हम दे रहे हैं आपको। तीसरे फेज के लिए 5 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक नॉमिनेशन, 2 दिन की बीच में छुट्टी, 12 नवंबर को स्क्रूटनी और फिर जिला परिषद के लिए जो होना है मतदान वो 22 नवंबर, 25 नवंबर पंच, सरपंच के लिए मतदान होना है। और जो रिजल्ट है उसकी भी तारीख आज बता दी गई है। जो बड़ी जानकारी है वो आपके सामने हम रख चुके हैं, जो आप जानना चाहते हैं। अब 22 के 22 जिलों में पंच, सरपंच और जिला परिषद के चुनाव के लिए घोषणा हो चुकी है। ये तारीख जो हम बता रहे हैं आपको, इनको ध्यान में रखिए। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए काफी अहम जानकारी थी, क्योंकि बाकी के 4 जिलों को लेकर जो भी सवाल थे उनके जवाब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल चुके हैं।